वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये हमारा लेक्चर 3 है। तो मूव करते हैं आगे। लेट टी फ्रॉम v2 टू v3 बी अ लीनियर मैप डिफाइंड बाय टी ऑफ x1 x2 इज इक्वल टू, ये वैल्यू हमको दी हुई है। हमको क्या शो करना है कि हमारा टी जो है वो 1 1 है। हमें हमारा शो करना है कि टी जो है वो 1 1 है। तो सबसे इजी तरीका कि हमारा मैपिंग जो है वो 1 1 शो करने का यही है कि आप नलिटी को 0 प्रूफ कर दो। अगर आपने नलिटी को 0 प्रूफ कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका टी जो है वो क्या है 1 1 है। ठीक है, तो आप लेंगे नलिटी ऑफ टी। नलिटी ऑफ में आपके पास कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट। देखिए जो एलिमेंट आते हैं ना वो कहाँ से आते हैं? डोमेन से आते हैं। तो x1 x2 सच दैट x1 x2 कहाँ बिलोंग कर रहे हैं? v2 को बिलोंग कर रहे हैं। सच दैट टी ऑफ x1 x2 जो है वो आप इक्वेट करोगे 0 से। ये जो है वो नलिटी की डेफिनेशन है, एज इट इज आप लिखो x1 x2 बिलोंग्स टू v2 सच दैट टी ऑफ x1 x2 इज इक्वल टू आप करोगे 0 से। यहाँ पे ये जो 0 वेक्टर, ये 3 0 वेक्टर कहाँ के होते हैं? कोडोमेन के होते हैं। तो ये 3 0 वेक्टर आप लिखोगे। अब यहाँ पे देखिए टी ऑफ x1 x2 के लिए वैल्यू क्या आ रही है? x1 माइनस x2, x2 माइनस x1 और माइनस x1, वही वैल्यू लिखो, इक्वेट करो 0 से। यानी ये वेक्टर 0 के बराबर, ये वेक्टर 0 के बराबर, ये वेक्टर 0 के बराबर, यानी x1 0 के बराबर है। तो यानी x2 भी जो है वो x1 के बराबर आ रहा है। दैट मीन्स कि x2 भी 0 है। x2 0 है तो दैट मीन्स x1 0 है, x2 0 है। तो यानी हमारा जो x1 x2 का पेयर है वो दोनों 0 है। दोनों 0 वैल्यू है। इसका मतलब क्या हुआ? टी जो है वो क्या है हमारा 1 1 है और टी लीनियर है। क्यों? क्योंकि नलिटी हमने 0 प्रूफ कर दी। ये नलिटी 0 है, इसलिए हम क्या अप्लाई करेंगे कि टी जो है वो हमारा क्या है 1 1 है। देखिए अगर कोई वेक्टर 0 को अगर सिर्फ 0 पे मैप करता है, कोई एलिमेंट 0 को 0 पे मैप करता है, तब हम क्या कहेंगे? बाकी एलिमेंट को 0 पे मैप नहीं कर रहा है, बाकी एलिमेंट को 0 पे मैप नहीं कर रहा है, तब हम क्या कहेंगे कि हमारा जो मैपिंग है वो कैसा है? लीनियर है। ठीक है, हम क्या कहेंगे? हमारा मैपिंग जो है वो लीनियर है। ठीक है, नेक्स्ट है लेट टी फ्रॉम v3 टू v3 बी अ लीनियर मैप डिफाइंड बाय टी ऑफ x1 x2 x3 इज इक्वल टू x1 x2 0। ये हमारा मैप दिया हुआ है। अब हमको क्या निकालना है? रेंज निकालना है और कर्नल निकालना है। तो जैसे आपने इसके पहले सॉल्व किया था, इसके पहले वाले हमने प्रॉब्लम में सॉल्व किया था, रेंज निकाला था, वैसे आप रेंज का डायमेंशन निकालो, रेंज का डायमेंशन निकालो जो कि आपको वैल्यू देता है। कर्नल का डायमेंशन निकालो, कर्नल में कौन सा लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर आएगा वो निकालो, वो आपको कर्नल का लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप करके देखोगे तो रेंज का वेक्टर ये आएगा और कर्नल का वेक्टर ये आएगा। डिटरमाइन रेंज रैंक कर्नल एंड नलिटी। देखिए आपको यहाँ पे 4 चीजें ढूंढनी बोल रही है। सबसे पहले आप रेंज निकालने बोलो, रेंज निकालो और कर्नल निकालो। ये 2 ही चीज निकालोगे तो इसका डायमेंशन रैंक दे देगा और कर्नल का डायमेंशन आपको नलिटी दे देगा। ठीक है, तो आपको क्या दिया हुआ है? टी फ्रॉम v3 टू v4 डिफाइंड बाय टी ऑफ x1 x2 x3 का वैल्यू ये दिया हुआ है। हमको बताना है t 1 1 है क्या। ठीक है, तो t 1 1 कब होता है? जब नलिटी इक्वल टू 0 होता है, तब हमारा फंक्शन t जो है वो क्या रहता है? 1 1 रहता है। तो लेट t फ्रॉम v3 टू v4 दिया हुआ है, तो t ऑफ x1 x2 x3 का वैल्यू आप ये वैल्यू लिखोगे। तो अब यहाँ पे आपको बेसिस नहीं पता तो आप स्टैंडर्ड बेसिस लिखोगे। स्टैंडर्ड बेसिस क्या रहेगा? e1 e2 e3। तो टी ऑफ e1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है? जैसे अगर आपने e1 लेते हो, e1 यानी 1 0 0, तो अगर आपने यहाँ पे 1 0 0 लिया तो आपको वैल्यू क्या मिलेंगी? 1 मिलेगी और 1 प्लस 0 मिलेगा और 1 प्लस 0 0 और यहाँ पे 0 मिलेगा। यानी इस तरीके से आपने जब टी ऑफ e1 लिया, e1 यहाँ पे आपने x1 e1 वैल्यू पुट किया तो आपको इस तरीके से ये वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे जब आप e2 पुट करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी, e3 पुट करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है, e1 e2 e3 आपको पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड बेसिस है। तो आपके जो v3 है, v3 क्या है आपका? डोमेन स्पेस। आपका जो v3 है वो आपको क्या दे रहा है? लीनियर स्पैन ऑफ b। यानी आपको यहाँ पे v3 में b के बेसिस मिल रहे हैं जो कि क्या है? e1 e2 e3 है। तो अब यहाँ पे आप रेंज में लोगे, रेंज में क्या आएगा? टी ऑफ e1 टी ऑफ e2 टी ऑफ e3 आएगा। अब टी ऑफ e1 का वैल्यू लिखो, टी ऑफ e2 का वैल्यू लिखो, टी ऑफ e3 का वैल्यू लिखो। तो अब आपको रेंज ऑफ टी में कितने एलिमेंट है ये ढूंढना है। तो आप क्या करोगे? अल्फा टाइम्स दिस वेक्टर लिया, बीटा टाइम्स दिस वेक्टर लिया, गामा टाइम्स दिस वेक्टर लिया, इक्वल टू 0 से। तो अब अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू इस तरीके से लिखो, अल्फा प्लस ओके, पहला वैल्यू अल्फा आएगा। इस तरीके से आप वैल्यू लिखने के बाद अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू निकालो। अब अल्फा बीटा गामा का वैल्यू निकालने के बाद आप क्या देखोगे कि ये जो सेट है
ये सेट, ये अल्फा बीटा गामा का वैल्यू जो है वो 0 मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सेट है टोटल का टोटल, ये जो सेट है 3 वेक्टर्स का, वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और हम क्या कहेंगे कि ये जो वेक्टर्स है वो भी क्या बना रहे, फिर बेसिस बना रहे किसका, रेंज ऑफ टी का। यानी तीन, देखो जब स्केलर्स 0 आ गए तो यानी हमारे वेक्टर्स क्या हो गए, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए। स्केलर्स 0 हो गए, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हो गए। लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर होने की वजह किससे कि हम क्या कहेंगे कि ये तीनों के तीनों वेक्टर कहाँ पे आएंगे, हमारे रेंज में आएंगे। रेंज में आएंगे यानी डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी कितना मिल गया हमको, 3 मिल गया। क्यों, क्योंकि ये तीनों जो है वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब क्या हुआ, डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, रेंज में कितने वेक्टर आ गए, 3 आ गए, और डायमेंशन ऑफ रेंज में कितना आ गया, 3 वेक्टर। ठीक है, क्या करेंगे, नलिटी निकालेंगे। नलिटी में क्या करना पड़ेगा, x1 x2 x3 3 वेक्टर लेने पड़ेंगे जो कि काय से होंगे, हमारे डोमेन से होंगे। और टी ऑफ x1 x2 x3 इज इक्वल टू 4 वेक्टर, यहाँ पे कहाँ पे, ये 4 वेक्टर कहाँ के रहेंगे, कोडोमेन के रहेंगे। तो आप क्या करोगे, जो वेक्टर्स है उनको इक्वेट करोगे 0 से। तो आपने जब 0 से इक्वेट किया तो आप क्या देखोगे कि x1 x2 x3 की वैल्यू जब आप निकालोगे तो तीनों की तीनों वैल्यूज जो है, देखिए यहाँ से ही पता चल रहा है x1 0 है, x1 0 पुट किया तो x2 भी 0 है, x1 x2 0 है तो x3 भी वैल्यू क्या आ रही है, 0। यानी तीनों के तीनों वेक्टर जो है वो 0 आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, t हमारा लीनियर है। तो t जो है वो क्या है, 1 1 है, और नलिटी t की कितनी है, 0 आ रही है। ठीक है, नलिटी 0 आ रही है। हमारा क्या होता है, रेंज प्लस नलिटी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ किसका, डोमेन का। तो रेंज में 3 आए, नलिटी में 0 आए, और डायमेंशन ऑफ डोमेन कितना है, 3 ही है। ठीक है, यानी 3 इक्वल टू 3 बराबर सेटिस्फाई हो रहा है, यानी रैंक नलिटी 3 थ्योरम यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, लेट टी फ्रॉम v3 टू v3 डिफाइंड बाय टी ऑफ x1 x2 x3 इज इक्वल टू, ये वैल्यू हमको दी हुई है, हमको क्या निकालना है, रेंज, कर्नल, रैंक और नलिटी। ये कैसे निकालेंगे हम लोग, अगर रेंज निकाला, कर्नल निकाला, रेंज का डायमेंशन हमें रैंक दे देगा, कर्नल का डायमेंशन हमें नलिटी दे देगा। हमको रैंक नलिटी थ्योरम जो है वो वेरीफाई करना है। ठीक है, तो सबसे इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड बेसिस ले लेंगे। स्टैंडर्ड बेसिस यानी e1 e2 e3 ले लेंगे। अब डायमेंशन ऑफ v3 इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, और रेंज का डायमेंशन जो है वो आप कैसे निकालोगे, टी ऑफ e1 टी ऑफ e2 टी ऑफ e3 से। यानी यहाँ पे आप e1 डालोगे, यहाँ पे e2 डालो, यहाँ पे e3 डालो, तो आपको ये तीनों वेक्टर्स मिलते हैं। अब ये तीनों जो वेक्टर मिले हैं आपको, वो आपको बेसिस बना रहे हैं, यानी तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, रेंज की डायमेंशन कितनी होगी, 3 होगी। यानी डायमेंशन ऑफ रेंज जो है वो 3 हो गया। यानी रैंक ऑफ टी कितना हो गया, ये तीनों वेक्टर जो है वो काय में आ गए, रेंज में आ गए, और इसका डायमेंशन आपको क्या दे देगा, रैंक दे देगा। तो सिमिलरली आप नलिटी निकालोगे तो नलिटी 0 होंगे, और डायमेंशन नलिटी का निकालोगे तो आपको 0 मिल रहा है। यानी रैंक नलिटी थ्योरम जो है वो इस तरीके से यहाँ पे वेरीफाई हो रही है। ये भी आप करके देखना, इजी है। ठीक है, लेट u and v be finite dimension vector space over same field, some dimensions, then a linear map t from u to v be a linear if and only if t is on to। यानी ये क्या कह रहा है कि आपका जो t और u और v जो है वो सेम फील्ड का है और सेम डायमेंशन है। u का सेम डायमेंशन है, v का सेम डायमेंशन है। तो अगर हमारा मैप लीनियर है, और अगर वो मैपिंग 1 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा मैपिंग जो है वो क्या रहेगी, ऑन टू रहेगी। ठीक है, मैपिंग अगर 1 1 है तो मैपिंग बराबर, अगर हर एक एलिमेंट के लिए एक एलिमेंट यहाँ पे है तो दैट मीन्स इसका जो डोमेन है, इसका जो इमेज है वो ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट रहेगी। ये कह रहा है हमारा टी अगर 1 1 है तो टी ऑन टू भी रहेगा। ठीक है, 1 1 यानी क्या होता है, हर एक एलिमेंट के लिए एक एलिमेंट जो है वो, हर एक कोडोमेन के एलिमेंट के लिए हर एक डोमेन में एक एलिमेंट रहना चाहिए, तब वो 1 1 कहलाता है। और ऑन टू कब कहलाता है, जब हर एक डोमेन के एलिमेंट के लिए एक प्री इमेज कोडोमेन में हो, तब वो ऑन टू कहलाता है। ठीक है, यानी अगर मैपिंग, अगर यहाँ पे सेम एलिमेंट है, यहाँ पे सेम नंबर एलिमेंट है, डोमेन और कोडोमेन में सेम नंबर एलिमेंट है, तो हम क्या कहेंगे कि अगर हमारा मैपिंग t 1 1 है तो इसका मतलब क्या होगा, t ऑन टू भी होगा। ऑन टू यानी इस एलिमेंट के लिए यहाँ पे प्री इमेज होंगी। ठीक है, और 1 1 यानी इस एलिमेंट के लिए यहाँ पे इमेज होगा। ठीक है, लेट u and v be finite dimension vector spaces, then t from u to v be linear 1 1 and on to map। अगर हमारा मैपिंग जो है वो 1 1 है और ऑन टू है, तो हम क्या कहेंगे कि डायमेंशन ऑफ u डायमेंशन ऑफ v के बराबर होगा। ठीक है, यानी अगर हमारी मैपिंग 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा मैपिंग जो है वो क्या है, दोनों का डायमेंशन जो है वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, ये आपको याद रखना है
कि UNVB लीनियर मैप अगर दोनों का डायमेंशन जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर फाइनाइट है तो ये स्टेटमेंट जो है वो होल्ड करेंगे। अगर दोनों का डायमेंशन u का डायमेंशन v का डायमेंशन के बराबर है तो हम क्या कहेंगे, ये जो स्टेटमेंट है वो फॉलो होंगे। कौन सा है कि जो हमारा मैपिंग है वो क्या होगा, ऑन टू होगा। और रेंज किसके बराबर होगा, रेंज जो है वो किसके बराबर होगा, v के बराबर होगा। ठीक है, रेंज ऑफ स्पेस यानी यहाँ पे जैसे रेंज कैसे सबसेट के बराबर था, है ना, हमने बताया था कि रेंज जो है वो कैसा रहता है, सबसेट रहता है कोडोमेन का। पर रेंज जो है वो टोटली किसके बराबर होगा, रेंज जो है वो टोटली किसके बराबर होगा, कोडोमेन के बराबर होगा। जब इन दोनों के डायमेंशन सेम होंगे तो और इन दोनों के डायमेंशन सेम होंगे यानी इन दोनों के एलिमेंट जो है वो सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि डायमेंशन u का डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ t इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v रहेगा। ठीक है, r ऑफ t इज इक्वल टू v, दैट मीन्स डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ t इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ u। डायमेंशन ऑफ नलिटी, नलिटी का डायमेंशन कितना होगा, यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, क्योंकि वो 0 को ही 0 में मैप करेगा। नलिटी में एक ही एलिमेंट आएगा 0, लीनियरली इंडिपेंडेंट स्पेस एक ही एलिमेंट आएगा नलिटी में 0। और t जो है वो क्या रहेगा, हमारी मैपिंग जो है वो 1 1 रहेगी, यानी हर एक एलिमेंट को एक एलिमेंट ही यहाँ पे मिलेगा हमको। ठीक है, किसमें, डोमेन स्पेस में। तो ये सारी चीजें जो है वो होल्ड होंगी। नेक्स्ट एग्जांपल है TBA लीनियर मैप ऑन V2 डिफाइंड बाय T ऑफ x1 x2 इज इक्वल टू 2x1 प्लस x3 x3 x1 माइनस x2 शो दैट T इज 1 1 एंड ऑन 2। हमको शो करना है कि 1 1 और ऑन 2 हो गया। देखिए यहाँ पे V2 है यानी यहाँ पे 2 एलिमेंट है, आपको 2 एलिमेंट मिल रहा है। दैट मीन्स आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, V2 से V2 की मैपिंग मिल रही है। और इसके पहले आपने क्या देखा है कि अगर हमको यहाँ पे क्या शो करना है, शो दैट T इज 1 1 ऑन 2। तो अगर हमने नलिटी इक्वल टू 0 प्रूफ कर दिया, नलिटी जो है वो इक्वल टू 0 प्रूफ कर दिया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमारा मैपिंग जो है वो क्या है, 1 1 भी है और मैपिंग जो है वो क्या है, ऑन टू भी है। देखिए यहाँ पे डायमेंशन ऑफ डोमेन ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ कोडोमेन ऑफ टी। यहाँ पे भी 2 एलिमेंट है, यहाँ पे भी 2 एलिमेंट है। ठीक है, 2। तो अगर हमारा मैपिंग जो है वो 1 1 है, हमारा मैपिंग 1 1 है, 1 1 मैपिंग कब रहेगी, जब मैपिंग ऑन टू रहेगी। ठीक है, तो अगर हमने नलिटी इक्वल टू 0 प्रूफ कर दिया तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा मैपिंग जो है वो 1 1 भी है और 1 1 है तो यानी वो ऑन टू भी है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले नलिटी को 0 प्रूफ करेंगे। नलिटी 0 है, इसका मतलब T 1 1 है और T 1 1 है तो T खुद ब खुद ऑन टू हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, S1 x2 बिलोंग्स टू V2 सच दैट T ऑफ x1 x2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो आपको दी हुई है, T ऑफ x1 x2 की वैल्यू, तो इन दोनों को 0 से इक्वेट करो। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि x1 x2 के बराबर है और जब आपने x1 x2 के बराबर लिखा तो दोनों वैल्यू 0 आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि नलिटी में 0 एलिमेंट है यानी T हमारा क्या है, 1 1 है। T 1 1 है, नलिटी 0 है तो T 1 1 है और T 1 1 है तो हम क्या कहेंगे, हमारा मैपिंग जो है वो ऑन टू है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है मैट्रिक्स एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, मैट्रिक्स एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में आपको जो बेसिस एलिमेंट मिलते थे, जैसे इसके पहले आपको जो बेसिस एलिमेंट मिलते थे वो वेक्टर्स रहते थे, पर इस बार क्या होगा, यहाँ पे जो बेसिस एलिमेंट मिलेंगे ना वो मैट्रिक्स के बेसिस एलिमेंट मिलेंगे। लेट V be a vector space of finite dimension n over a field F. Suppose E1 to En is an ordered basis of V. E1 to En जो है वो ordered basis है यहाँ पे। तो कोई भी एलिमेंट जो है अगर वो बिलोंग करता है तो वो कैसा बिलोंग करेगा, लीनियर कॉम्बिनेशन में बिलोंग करेगा। V जो है वो A1 E1 A2 E2 AN EN में बिलोंग करेगा, जिसमें जो ये A1 टू EN जो है वो स्केलर्स रहेंगे जो कि फील्ड में बिलोंग करेंगे और कोऑर्डिनेट वेक्टर रिलेटेड टू बेसिस। और जो V है उसे हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, A1 टू AN में एक्सप्रेस करेंगे, उसे हम इस तरीके से A1 टू AN में ही लिखेंगे। ठीक है, आपको कॉलम एलिमेंट में लिखना है, पर अगर आपने रो में लिखा तो उसको आप ट्रांसपोज लिखोगे, वेयर सबस्क्रिप्ट T स्टैंड्स फॉर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो लेट F बी एन आर्बिट्री रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक रहता था, रेक्टेंगुलर मैट्रिक में आप एलिमेंट लिखते थे A1 A1 A11 A12 A1n, उसी तरह आप यहाँ पे रेक्टेंगुलर एलिमेंट में एलिमेंट्स लिखोगे, रेक्टेंगुलर बॉक्स में एलिमेंट लिखोगे। इस मैट्रिक्स को आप क्या कहोगे, ये जो रहेगा वो क्या रहेगा, मैट्रिक्स रहेगा फील्ड पे, जिसमें हर एक एलिमेंट जो है वो क्या रहेंगे, स्केलर्स रहेंगे। द मैट्रिक हैज m रोज और n कॉलम्स। इसको जाहिर सी बात है कि आपके पास जो है यहाँ पे m रोज है और n कॉलम्स है, इसलिए ये मैट्रिक्स जो है वो क्या कहलाएगा,
एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स कहलाएगा। इसके हर एक एलिमेंट जो है वो AIJ रहेंगे एम क्रॉस एन की तरफ, ठीक है। तो यानी यहाँ पे इसके बाद जो है वो आप मैट्रिक्स का ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे कि ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद आपको किस तरीके से मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड होता है वो आप देखने वाले हो, ठीक है। यानी ट्रांसफॉर्मेशन जैसे इसके पहले आप ट्रांसफॉर्मेशन से अप्लाई करके वेक्टर्स ढूंढते थे, वेक्टर्स निकालते थे, वैसे ही आपको यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद कैसे आप मैट्रिक्स फॉर्म कर सकते हो ये देखोगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थोड़ा पढ़िए, बाय।